नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आपको पॉपुलर के प्लांटेशन में इंसेक्ट बोरर के अटैक के बारे में दिखाएंगे। ये जो दिखा रहे हैं ये उसका स्टेम बोरर का वो लैट्रिन है कीटा। ये हाथ से छुड़ा रहे हैं। देखो जिंदा गिडार भी है इसके अंदर, यहीं दिख गई। ये जिंदा गिडार है, देखो जो हटाते ही हाथ से चल पड़ी। ये इसके अंदर जिंदा गिडार भी है, ऐसे निकलेगी हटाओगे और एक छेद मिलेगा जहाँ से ये जो लटक रहा ये लैट्रिन है उसके कीड़े की। इस तरीके के तो इस प्लांटेशन में पूरे में इंसेक्ट बोरर का ये जो है इंसेक्ट है स्टेम बोरर का अटैक है। तो आज इसके बारे में डिटेल के बारे में वो चाहेंगे कि कंट्रोल क्या है, इसके लगने से नुकसान क्या होता है। ये पेड़ के अंदर तना खाता है, लकड़ी खाता रहता है और लैट्रिन बाहर ये ढक देता है। बाहर को जो लगी होती है इसमें छिप के खाता है। ये दिखा रहे हैं, देखो जो बड़े बड़े लटकी है और काली सी लगभग 4-5 सेंटीमीटर लंबी गिडार होती है, बहुत तेज कुतर के काटने चबाने वाली होती है, पेड़ के अंदर घुस के खाती है। ये दिखा रहे हैं, ये लक्षण होते हैं। ये देखो ये जो छूट रहा है डाला, ये लटक रहा है इस तरीके का, और जहाँ से हटाओगे वहीं छेद मिलेगा। तो ये अभी कुछ ही पेड़ों में है, इस प्लांटेशन में है स्टेम बोरर जो दिखा रहे हैं। ये देखो इस पेड़ पे भी है, ऐसे फिर पस्सा निकलता है वो दिख रहा है ऊपर। स्टेम बोरर का अटैक, ये बार्क बोरर है जो ऊपर ही दिखेगा, ये बार्क बोरर के लक्षण है। बार्क बोरर ऐसे होता है। बार्क बोरर की दवा अलग बताएंगे, पहले स्टेम बोरर की भी दोनों लक्षण। ये बार्क बोरर का भी दिखाइए, छाल में जो खा रहा है ये छाल के अंदर खाता है। स्टेम बोरर अंदर घुस के खाता है, उसमें आपको छेद मिलेगा जहाँ से उसकी लैट्रिन हटाओगे। ये लैट्रिन बुरादा सा लटक रहा होता है, जाला सा बन के, उसके अंदर छिपा हुआ कीड़ा होता है। इस प्लांटेशन में काफ़ी पेड़ों में जो हम घूम रहे हैं, पेड़ी तो अच्छी नहीं देख रहे, तो यही बताने के लिए आज की इसमें बढ़वार रुक जाती है धीरे धीरे और पेड़ों में फैलता रहता है। पहले 1-2 पेड़ों में आता है तो फैलने न पाए, जैसे ही आपको 10-5 पेड़ों में 2-4 में दिखे तो सीढ़ी लें एक 10-12 फीट ही, और इसका अमूमन 10-12 फीट के आसपास ही होता है ऊंचाई पे, बस ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं। देखो 12-13 तक 12 फीट तक की सीढ़ी ले लें, जाला हटाएं और एक घोल बना लें। 2 दवा चुन लें, मोनोक्रोटोफास 36% SL या क्विनाल्फास आती है 25 EC, दोनों में से कोई सी दवा। तो मोनो ज़्यादा ज़बरदस्त है, इसमें मोनो मिल जाए तो पहले मोनो एक्सट्रीमली टॉक्सिक होती है। 5 ml दवा 1 लीटर पानी में घोल बना के ये एक बोतल में रख लें साथ में, और जब सीढ़ी पे चढ़ें तो एक 10 ml की सिरेंज ले लें। सिरेंज से इसी जो छेद बना है पेड़ में, छेद के अंदर इंजेक्ट करके और ऊपर से बंद करना है। वो पोटीन करके मार्केट में बोलते हैं, हार्डवेयर की दुकान में मिल जाएगी। पोटीन जो कांच की खिड़कियों के पीछे कांच फिक्स करने के लिए मिट्टी लगाई जाती है, बाद में सील हो जाती है, तो वो छेद उससे सील कर दें। गिटार अंदर ही तो मर जाएगी, जहर भी पड़ा हुआ है जो आपने मोनोक्रोटोफास लगाया। इस पेड़ में भी देखो जबरदस्त स्टेम बोरर का अटैक है। ये जगह जगह जहाँ से जाला हटाओगे ये जाला सा जो लटकता दिख रहा है, तो किसान भाई हमारे अगर 2-4 पेड़ों में शुरुआत है तो वहीं से शुरुआत कर दें, फिर ये ज़्यादा नहीं बढ़ने पाएगा। 3 स्टेज होती हैं इसकी इंसेक्ट की। जब एडल्ट स्टेज तितली बन के उड़ जाएगा, डैमेजिंग स्टेज एक लार्वा प्यूपा एडल्ट, तो लार्वल स्टेज है इसकी, कैटरपिलर स्टेज कह लो। ये जो लार्वल स्टेज है वो डैमेजिंग है। जो इसका लार्वा ही होता है वो पेड़ के अंदर घुस के खाता है, लकड़ी काटने को उसके बाइटिंग एंड चीविंग टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं। डिटेल वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि लक्षण पहचाने, जैसे ही किसान भाई तो ये चीज़ हटाएं। कई पेड़ों में जा के दिखा रहे हैं। ये देखो आ गई लट, ये स्टेम बोरर दिख रहा है पास में, ये जो लटक रही है इसे हटाएं और यही दवा लगाएं जो घोल इंजेक्ट करके ऊपर से बंद करें। 100% कंट्रोल हो जाता है। इस प्लांटेशन में 112 की भी प्लांटेशन है, 110 की भी है। बहुत अच्छी है, पेड़ ही तो नहीं है क्योंकि पेड़ काफ़ी बड़े हो गए। और पेड़ देखो जो 12 का पेड़ है कितना शानदार ग्रोथ लिया है, उससे ज़्यादा मोटाई 3-3, 4-4 इंच, हाइट भी अच्छी। किसान ने देख रेख थोड़ा अच्छी नहीं करी है, तभी इंसेक्ट बोरर का भी अटैक है। शुरू में अगर इसमें बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा डालते, ज़मीन में भी डाल सकते हो 4 किलो एकड़ का, 4 से 5-6 किलो एकड़ तक का, तो वो भी स्टेम बोरर को रोक के रखता है ज़मीन से। और जब आ ही गया है, अगर अंदर घुस गया है, फिर वो दवा इतनी तेज़ी से काम नहीं करेगी क्योंकि वो पार्ट डेड हो जाते हैं। कार्टेक्स रीजन में अंदर घुस के कहीं भी खाता है इंसेक्ट, वहाँ दवा एकदम असर नहीं करेगी। उसमें दवा आपको मोनोक्रोटोफास इंजेक्ट ही करनी पड़ेगी। इंजेक्ट करने से अंदर मरेगा, ऊपर से प्लग कर दो प्रोटीन जो मिट्टी बताई बहुत अच्छे से। बस यही है, 100% कंट्रोल है इसका। इस तरीके से करना है। प्लांटेशन बहुत अच्छी चल रही है। किसान भाई को सजेशन यही है कि इस पर बोरर पे ध्यान दें।
बोरर का ट्रीटमेंट अच्छे से करें। मोनोक्रोटोफास दवा फिर बता रहे हैं 5 ml दवा लेनी है पर लीटर पानी में, और 2 लीटर ही घोल काफ़ी होगा पूरे प्लांटेशन के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 लीटर लग जाएगा, बहुत थोड़ी सी 20-30 रुपए की दवा लगेगी और स्टेम बोरर का कंट्रोल हो जाएगा। वो जहाँ पे छेद दिखे तो 10 ml सिरेंज से छेद में जितना आए 5 ml 2 ml यही दवा भर देनी है। अंदर के अंदर वो मर जाएगी गिटार, ऊपर से प्लग कर देना है बंद, और बाहर अगर निकल जाए तो वो पीट के ही मार देनी, छुड़ा के। कभी कभी उसके जाले के नीचे ही जिंदा गिटार मिल जाती है। और दूसरा, किसान भाई इसे रोकने के लिए ऐसे भी रोक सकते हैं, तितली होती है तो फेरोमोन ट्रैप आते हैं जो बाग वाले लगाते हैं अमूमन, तो वो फेरोमोन ट्रैप होता है तो नर्म जो तितली होती हैं वो जाके खास तौर पे वहाँ अट्रैक्ट होती हैं, वो मर जाती हैं। फेरोमोन ट्रैप से भी कंट्रोल रहेंगी। ये तो तितली है जहाँ अंडे दे दिए, ऊपर जाके अंडा से लार्वा हैच हुआ और जब बड़ी स्टेज हुई तो वो अंदर घुस गया, खाना चालू। बाइटिंग एंड चीविंग टाइप माउथ पार्ट होते हैं उसमें, कुतर के काटने खुआने वाले अंदर घुस जाता है और नुकसान पहुँचाना चालू कर देता है। रीजेंट अल्ट्रा लगा सकते हैं ज़मीन के नीचे जब करें। और दूसरा, स्प्रे इस समय नहीं काम करेगा, इंजेक्ट ही करना पड़ेगा। थायोमेथाक्सम भी ज़मीन में डाल सकते हैं, ज़मीन से काम करता है शुरू में, वो प्रिवेंटिव है। जब स्टेम बोरर आया ना हुआ हो तब लगा सकते हो आप। ज़मीन में यूरिया के साथ मिला के बिखेर के थायोमेथाक्सम, उसकी डोज हमने डिटेल वीडियो बना रखी थायोमेथाक्सम पे, अलग देख सकते हैं। और जो इमीडिएट कंट्रोल करना है वो इसी तरीके से कि 5 ml मोनोक्रोटोफास 1 लीटर पानी में, बढ़िया इसका सस्पेंशन बनता है, हिला लें बाद में अच्छे से जब भी लें। और डाट खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिरेंज में वो नीडल लगी रहने दें, नीडल के साथ ही बोतल से बाहर से खींची दवा और सीढ़ी में हाथ लेके चढ़ गए, प्रोटीन पास में रखी, वो छेद सील करते रहे और दवा भरी। 2 से 5 ml जितनी आ जाए, वो छेद जो अंदर है पेड़ के अंदर, इसमें बहुत है स्टेम बोरर, वो ऊपर तक दिखा रहे हैं इसे किसान भाई अगर गौर से देखें। 10-12 फीट तक की ऊंचाई पे है, खास तौर पे अभी इसी तरफ ज़्यादा है जो छाया कुछ पेड़ों में देख रहे हैं, सभी में नहीं है, बहुत थोड़े से पेड़ों में ही है। फिर ये दिखा रहे हैं इसमें भी आके, ये ऊपर जो जाला सा लटक रहा है यही स्टेम बोरर है। पहचान कराना चाह रहे हैं कि किसान भाई अच्छे से पहचान लें। जब ये जाला सा हटाएंगे तो छेद मिलेगा तुरंत वहाँ। साइकिल की तान ले लें, तार ले लें, कील ले लें, उससे ढूंढ लें, छेद को साफ करें जरा सा, उसके अंदर दवा इंजेक्ट करनी है। टहनियों की छटाई हमेशा मिला के करें, टहनी जो खुली जगह है वहाँ से भी इंसेक्ट घुस जाता है। ये भी इंसेक्ट बोरर है जो दिखा रहे हैं पास से, ये जाला सा जो लटक रहा है ये उसकी लैट्रिन है, इस पेड़ में भी ज़बरदस्त है। तो इस तरीके से कंट्रोल करके अच्छी बढ़वार ले सकते हैं। और ये ट्रीटमेंट इसका कंट्रोल पॉसिबल है, एकदम होता है, 100% रुकता है तुरंत।